नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ठप हो गया, पूरी तरह से ठप, सबसे लंबा ठप, इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन, 37 डेज, अब 38वां दिन आ गया, कुछ नहीं हो रहा है। 6,70,000 सरकारी कर्मचारियों को फरलो पे भेज दिया गया, यानी कि उनकी नौकरी खत्म। 7,30,000 कर्मचारी बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं पिछले 38 डेज से। डोनाल्ड ट्रंप, आपने अमेरिका को जीते जी मार दिया, खत्म कर दिया। 2018 में ही ट्रंप की जिद के कारण 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था और रिकॉर्ड तोड़ नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। 35 दिन के शटडाउन का रिकॉर्ड टूट गया। अब हम 38वें दिन में 38 डेज में। कहानी वही है, ट्रंप की जिद, मुद्दे बदले हैं और इस बार का जो मुद्दा है वो हेल्थ केयर का मुद्दा है। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती कि हेल्थ क्रेडिट के ऊपर या हेल्थ जो फैसिलिटी दी जाती है अमेरिकन के नागरिकों को, वो रेस्टोर की जाएं। अगर वो रेस्टोर नहीं होंगी तो आप लाख कोशिश कर लो, हम आपके साथ में नहीं हैं। 1 अक्टूबर से शटडाउन में चला गया, बजट पास नहीं हो सका और पिछले 37-38 दिनों में 14 बार कोशिश की गई सेनेट के अंदर, जहां 100 मेंबर्स हैं, यानी कि अपर हाउस, इसको राज्यसभा भी कह सकते हैं। 60 वोट की ज़रूरत है और 53 सीटें उनके पास, रिपब्लिकन के पास, लेकिन साहब 54 वोट से ऊपर उनको ज़्यादा कभी नहीं मिला। चाहिए 60। एक भी डेमोक्रेट एमपी को तोड़ नहीं पाए। अगर यही इंडिया होता था तो मोदी जी अब तक पूरी पार्टी तोड़ लेते थे साहब। अब मोदी और अमित शाह मिल के पैसे दे के पूरी पार्टी तोड़ लेते थे, लेकिन ये अमेरिका है, वहाँ लोग बिकते नहीं हैं। एक भी डेमोक्रेट बिकने को तैयार नहीं है। अब मुसीबत यह है कि यहाँ पर सारा का सारा जो दारोमदार है वो सेनेट पर है। स्पीकर माइक जॉनसन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को सत्र से बाहर कर दिया। अब ये विरोध बढ़ता चला जा रहा है। $7 बिलियन का चपत लग चुका है और आगे भी लगेगा। 4 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकी को हर महीने फूड स्टैंप योजना, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, उससे महरूम हो गए हैं। 4 करोड़ 20 लाख लोग। ये 1 नवंबर से इसका भुगतान बंद है। इसके अलावा वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि जो इमरजेंसी फंडिंग है वो भी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही है। शटडाउन का असर ये है कि 6,70,000 कर्मचारी ऑलमोस्ट नौकरी से निकाल दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारी 7,30,000 बिना वेतन के काम कर रहे हैं। 16,700 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चली हैं। 2,200 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हो गई हैं। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स में 80% तक स्टाफ एब्सेंट है ही नहीं, निकाल दिया गया है। और FAA के 30 प्रमुख एयरपोर्ट में से आधे में कर्मचारियों की भारी कमी दर्ज की गई है। लेकिन शटडाउन का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। डेमोक्रेट्स अड़े हुए हैं कि आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ आम लोगों के लिए रेस्टोर करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। हम आपको इससे निकल कर जाने नहीं देंगे। और ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है और अब अमेरिका कोलैप्स कर रहा है। जी हाँ, वास्तव में कोलैप्स कर रहा है। थोड़े दिन और रह गया तो अमेरिका का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा शासन और पूरा देश ICU के अंदर होगा। और उसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, जिसने अमेरिका को आज इस बुरे हालात तक पहुंचा दिया, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि सेनेट पे उसका जोर चलता नहीं, वहाँ से वो बिल पास करवा नहीं सकता। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अमेरिका इज कोलैप्सिंग राइट नाउ, डे बाय डे, बाय ईच आवर इट इज कोलैप्सिंग। कोई तो आए जो उसको संभाले, वरना हालात बद से बदतर और बदतर से और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। शुक्रिया।